ये बताइए कि जो राज ठाकरे की बात करते हैं तो बयान को देखिए किस तरीके से आप देखते हैं और क्या रिएक्शन है? देखिए, सरकार अगर कह रही है कि इनके बयान से अगर कोई हादसा हो सकता है तो इसका मतलब यह है कि कानून के खिलाफ उनकी कार्रवाई चल रही है। देश में कानून है कि जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, UAPA करके उसका शॉर्ट फॉर्म है। कई लोगों को उस कानून के मुताबिक हिरासत में ले जाया जाता है, समझाया जाता है उनको कि ये जो काम आप करने जा रहे हो वो गलत है, और जब तक वो ये नहीं कहता कि मैं इसको छोड़ूंगा तब तक वो पुलिस उसको छोड़ती नहीं। सरकार से हम लोग की यही दरख्वास्त है कि आप नक्सलवादियों पर ये कानून लगाते हो तो आप रास्ता पे लोग ये कानून क्यों नहीं लगाते हो? मजबूरी क्या है ये आप बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ने कहा है कि हम और बाकी मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये करूंगा कि और बाकी मीटिंग में जो तय होगा उसको अमल करेंगे। ये आश्वासन होना सबसे जरूरी है। नहीं तो चाहे वहां की मीटिंग हो गई, चाहे हम लोग के लिए बिल्कुल खा जाए, अपनी बात रखी और सरकार ने उसका सुना नहीं तो मैं समझता हूँ उससे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए UAPA का जो कानून है उसका अमल होना चाहिए और राजधानी को उसके अंदर एरेस्ट करना। दूसरा सवाल ये कि क्या लगता है आपको आने वाला चुनाव को लेकर तमाम सियासी राजनीति है ये चल रही है? सियासी राजनीति मेरे ख्याल से लोकसभा के फैसला के बाद है, ऐसा मैं मानता हूँ। मुंबई कॉर्पोरेशन की चुनाव है, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग समझते कि कांग्रेस पार्टी की जो ताकत थी वो और काम हो गई है। ऐसे वक्त में मैं ये मान के चलता हूँ कि मुसलमानों को थोड़ी राजनीति पे अपनी गौर करना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। गलत नहीं होगा अगर कहूंगा कि मुसलमानों की जो राजनीति गई वो सवर्णों के साथ से रही, मजदूर समाज के साथ में उनकी राजनीति में, वंचित समाज के साथ में राजनीति। अगर मुस्लिम राजनीति इन वंचितों के साथ, मजदूरों के साथ अगर जुड़ के अगर राजनीति होती है तो एक नया एरा राजनीति में शुरुआत होगा, सामाजिक नीतियों में शुरुआत होगा और बदलाव का प्रभाव है तो दिखाई देगा। आज मैं मान के चलता हूं कि राज ठाकरे की बयान से माहौल खराब करने की, दंगा फसाद करने की कोशिश है, लेकिन आम जनता जो है वो अभी तक उसको हाथ नहीं डाला। जबरदस्ती से बदलाव करके माहौल बनाने की कोशिश माहौल की है, और इसलिए ये जो नया दौर शुरुआत हो रहा है, सामाजिक दौर शुरुआत हो रहा है, उस पर मैं समझता हूँ मुसलमानों में एक नई राजनीति की शुरुआत हो के जुल्म समाज जो है उसको अगर सत्ता में हम लोग अगर बिठा देंगे तो शायद मेरे ख्याल से यह रोजी रोटी की राजनीति शुरुआत होगी और धर्म की राजनीति बदल जाएगी। सर, जिस तरह से पिछले 10 सालों से वो अल्पसंख्यकों, चाहे बहुजन समाज के हमारे वंचित तबका हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो एक्शन में यहाँ पर हमने देखा है एक्शन कुछ नहीं है उनके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ निंदा कर दी जाती है और छोड़ दिया जाता है। वैसे में आपके जैसे संविधान है सर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहलाते हैं, आप क्या एक्शन करेंगे? आपकी तरफ समाज सवाल ऐसा है कि हम लोग सत्ता में होंगे, कई बार आपने कभी दिखाया नहीं, बिहार में देखो कि रियाज देश की राजनीति कैसे बदलती है। सवाल ऐसा है कि इस देश का मजदूर जो है बहुजन समाज, बहुजन समाज को अपनी सत्ता में बिठाया 1990 में लालू प्रसाद यादव के रूप में,
मुलायम सिंह के रूप में काफी शासक बदलने को देखिए, दंगों की राजनीति खत्म हो, दंगे कभी हुई नहीं, जबरदस्ती अभी जो मुरादाबाद में दंगा करने की कोशिश की, महाराष्ट्र सफल नहीं हो, और फिर उससे दूसरा राजनीति का दौर शुरुआत हुआ, बांग्ला की राजनीति का दौर शुरुआत हुआ। तो आपके सामने कि मुस्लिमों की राजनीति की शुरुआत हुई, मुलायम सिंह के माध्यम से हो, लालू प्रसाद के माध्यम से हो, माहौल बदले। तो इस बदलने से हुआ माहौल मुसलमानों को देखा कि मुस्लिमों की राजनीति सुकून के जिंदगी गुजार है, बांग्ला की राजनीति यहाँ सवर्णों को कभी बड़ी तब जाके गई एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन वो भी दारार नहीं डाला। मेरे ख्याल से इस बात को मेरे ख्याल से सुना है अच्छी ढंग से समझे सोचे और चले, तो मेरे ख्याल से ये जो डर की राजनीति, भय की राजनीति, भ्रम की राजनीति का जो माहौल बनाया जा रहा है, उसको मेरे ख्याल से रोकने की कोशिश की जा सकती है। बदलाव की राजनीति आज पार्टी रखी है और आज आपने प्रकाश अम्बेडकर में उसको बदल किया बुलाया जी, उन्होंने आज बहुत सारे सवाल के जवाब दिए। आप क्या सोच रहे हैं? मुस्लिम लीग का बड़ा अच्छा यहाँ पे बहुत हिस्ट्री है, अब आपको क्या लगता है, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको बोले दिन से एक बार बताना चाह रहा हूँ, प्रकाश अम्बेडकर साहब को ये है, जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग हर अलग अलग पार्टियों को जो है आजमा जो है कई सालों और जो आप लोगों ने जो सवाल किया वही चीज यहाँ पर चल रहा है। अलग अलग जो है कॉम्बिनेशन पार्टी आते हैं और लेकिन रिजल्ट जो है वही का वही। अब हमारी जो रिश्ता है, बाबा साहब टीवी हमारे पीछे फोटो लगा हुआ है, बाबा साहब का फोटो हमारे बैनर लगा हुआ है, तो आपको ये भी सवाल करना चाहिए क्यों लगाया हमने इसलिए लगाया, ये बहुत पुराना रिश्ता है मुस्लिम लीग का बाबा साहब अम्बेडकर से, दलितों से बहुत पुराना रिश्ता है। उनको अपने ही लोगों ने जो है उसको जो पॉलिटिकल पार्टी ने उनको पार्लियामेंट जाने से रोका, मुस्लिम लीग ने उनको अपने सीट वैकेट करके रिजाइन करके जो है मुर्शिदाबाद को उनको जिताकर पार्लियामेंट भेजा। और जो सबको वो साथ में होना चाहिए, जो 70 साल से अलग अलग जो कॉम्पिटिशन में पार्टी जो यहाँ पर रूलिंग पे आ रहा है और असल में रिजल्ट क्या है, चाहे मुसलमानों की हालत देख लो, चाहे ओबीसी की हालत देख लो, बात तो ही है। कोई अभी कहा किसी ने कि घोड़े के ऊपर बैठ के शादी में भी जा नहीं सकता है, लेकिन इस्तेमाल लोगों किया जाता है। इनका मकसद में कामयाब होने के लिए इस्तेमाल उन्हीं को किया जाता है। मार हम दोनों ही लेते रहा हमेशा, इसलिए उसमें तब्दीली आना चाहिए। तब्दीली लाने के लिए हम लोगों ने एक साथ आया। और जहाँ तक मुस्लिम लीग का सवाल है, मुस्लिम लीग 1948 से है भारत के अंदर और बेदाग तंजीम है, बेदाग पार्टी है। और हमारे जो तरीका है, आपने अभी कई सवाल किए आपकी तरफ से भी अम्बेडकर साहब से वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कि उनका जवाब जो है बहुत ही पॉलिश और सोफिस्टिकेटेड जवाब है। यही चीज मुस्लिम लीग में भी है। मुस्लिम लीग आज के हालात में ये जो दंगा फसाद पार्टियां जो है आरएसएस बीजेपी, वो लोग चाहते हैं कि मुसलमान अड्डे पर आए और जो है उनको मौका मिले दंगा फसाद करने का। केरला में इतने सालों से मुस्लिम लीग हुकूमत में है, लेकिन वहां पर एक दंगा फसाद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मुस्लिम लीग जो है इनटॉलरेंस का रास्ता अपनाते नहीं है, एरोगेंस का रास्ता नहीं अपनाते। मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ टॉलरेंस दिखाते हैं और देश की इज्जत, मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा अहमियत जो है देश की इज्जत पर दिया गया है, नेशनल इंटीग्रिटी पर दिया हुआ है और अप्रोच लोगों के साथ मुस्लिम लीग है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन का भी एक आजमाइश आपकी तरफ से होना जरूरी है और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन लड़ने का अलायंस नहीं है, हमारी एक विचारधारा है और विचारधारा का एक मेल मिलाप यहाँ पर हुआ है। आगे हम जो है हमेशा इस विचारधारा से ये लोगों को फायदा पहुँचाने की कोशिश करते रहे। इफ्तार पार्टी का भी एहतमाम रखा गया और साथ ही वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। क्या मकसद था इस इफ्तार की दावत का और इस प्रेस मीट का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज मुबारकबाद दूंगा सारे आलम इस्लाम को। आज फ़तेह मक्का है, आज ही के लिए मक्का फ़तेह बहुत ही मुक़द्दस दिन है, 20 रमज़ान शरीफ। और आज जो इंडियन मुस्लिम लीग की महाराष्ट्र की जो इकाई है उसने यहाँ पर मोइन हॉल नागपाड़ा पर मस्तान तालाब का नाम वो तारीखी मैदान है,
यहाँ पर ये हॉल है और यहाँ पर ये दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कौमी सदर हैं डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर साहब तशरीफ लाए थे। हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क में जो हालात चल रहे हैं और किस तरह से गंगा जमनी तहजीब को पारा पारा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो एक पहल थी मुस्लिम लीग की जानिब से कि सभी मजहब मिल्लत के लोग यहाँ शरीक हों, दावत इफ्तार में एक साथ बैठें, दावत इफ्तार करें और हम आपसी डायलॉग से, आपसी बातचीत से बहुत सारी गलत फहमियों को दूर करें जो हमारे बीच फैलाई जा रही है और इसका खमियाजा इस वक्त पूरा मुल्क कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में भुगत रहा है। जिस तरह से देखने को मिला कि इस प्रेस मीट में हमने प्रेस नोट देखा था कि कुछ मुतालबात हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, मस्जिदों के लाउड स्पीकर को हटाने को लेकर, उसके साथ ही जो जहांगीरपुरी में फसादात हुए उसको लेकर, और जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बयान थे उसके खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ, उसकी मांग को लेकर क्या वो मांगे बताइए। मुस्लिम लीग ने अपने मुतालबात रखे हैं आज की प्रेस मीट के जरिए से कि राज ठाकरे ने जो बयान दिया था कि मसाले से लड़कों को उतारा है, तो हमने कहा कि हम ठीक है, हम उसका खैर मुकदम करने को तैयार हैं अगर तमाम इबादत गाहों से लाउडस्पीकर उतार दिया जाए। साथ ही साथ अब जितने भी त्यौहार हिंदुस्तान में हैं वो किसी भी मजहब और मिल्लत के हों, उसमें किसी भी तरह के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर ये शराइत मंजूर की जाती है तो हम बखुशी अपने लाउड स्पीकर उतार देंगे। रहा सवाल कि हम देख रहे हैं कि ये सब सियासी मफाद के लिए इस तरीके से प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, इस तरह के ऐलान किए जा रहे हैं राज ठाकरे की जानिब से, इसका कुछ होना तो है नहीं। बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक कानून जिसका वो हवाला दे रहे हैं वो सिर्फ एक विशेष समुदाय ने मुसलमानों के खिलाफ उसका बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके हम शदीद अल्फाजों और लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। अब्दुल हमीद साहब, जैसे कि कुछ साल पहले फिल्म इंडस्ट्री से सोनू निगम ने भी लाउड स्पीकर को लेके बयान दिया था और इसके खिलाफ विरोध भी किया था कि लाउड स्पीकर मस्जिदों में से उतारा जाए, और उसी को देखते हुए अभी आज राज ठाकरे ने भी यही कहा है। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मैंने इसके पहले भी शायद पिछले इंटरव्यू में आदिल साहब आपके साथ पूछा था, मैंने जवाब दिया था आपको कि जब किसी का सियासी वजूद खतरे में पड़ जाता है, जब किसी की शनाख्त खत्म हो जाती है, जब कोई गुमनामी में चला जाता है, तो उसके बाद एक ही सहारा बचता है कि वो मुसलमानों को गालियाँ बकना शुरू कर दे, उनके मज़हब पर हमले शुरू कर दे, हमारे रसूल करीम की शान में गुस्ताखी शुरू कर दे, अजान के खिलाफ बोले, ताकि मीडिया उसको जो है फिर हाइप करे, मीडिया उसको उछाले और वो वापस से वो उसकी शोहरत शुरू हो जाए। सस्ती शोहरत के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल, इस्लाम का इस्तेमाल, अजान का इस्तेमाल, हिजाब का इस्तेमाल, ये लोग अपनी सस्ती शोहरत के लिए और अपनी गंदी सियासत को चमकाने के लिए करते हैं। जिसकी जिंदा मिसाल जो आपने में दी और फिल्म स्टार सोनू निगम बेचारे के पास काम नहीं था, क्योंकि अब एक से बढ़कर एक सिंगर आ चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके थे, तब कोई जरिया तो बचा नहीं था उनके पास, तो उन्होंने एक सहारा लिया कि मैं अजान के खिलाफ बयान दे दूँ और मैं लाइमलाइट में आ जाऊँ, और थोड़ा वो लाइमलाइट में आए भी, तो उनका मकसद सिर्फ ये होता है। क्या एक्शन प्लान है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग? देखिए, एक सवाल आपका और मैं जवाब दे दूँ। जहांगीरपुरी में जो एकतरफा कार्रवाई चल रही है, हमने देखा कि पूरे मुल्क में किस तरह से रामनवमी के जुलूस के दौरान जो तूफान बदतमीजी मचाई गई। फिर हमने आज तक ये भी तारीख रही है कि कभी हनुमान जयंती के मौके पर कभी जुलूस नहीं निकाला गया। हनुमान मंदिरों में पूजा पाठ होती थी, हमारे हिंदू भाई जाके वहाँ अकीदत के फूल चढ़ाते थे, उनकी पूजा पाठ होती थी, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता था। लेकिन जो जुलूस की शक्ल इख्तियार की गई, ये शायद तारीख में पहली बार हुआ। और हम देख रहे हैं कि जो भगवाधारी हैं वो अपने हाथों में नंगी तलवारें लेकर, तमंचे लेकर, त्रिशूल लेकर, कुल्हाड़े लेकर, खुल्लम खुल्ला और हथियार लेकर वो निकल रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं। जहाँ मस्जिद पर दिख जाती है वहीं पर तूफान बदतमीजी मचाते हैं, नाच गाना करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, गालियाँ बकते हैं, एक मजहब के खिलाफ गलत बातें करते हैं, तो मुसलमानों को गालियाँ बकते माँ बाप की गालियाँ बकी जाती है, मस्जिदों में चढ़कर जूते चप्पल पहनकर चढ़कर झंडे लगाए जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब अंगेजी करने की कोशिश की जा रही है, एक कौम को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें गुस्सा दिलाया जा रहा है। अब अगर इसके नतीजे में मुस्लिम कौम की तरफ से अगर कोई इसका प्रतिरोध किया जाता है, इसके खिलाफ कोई रिएक्शन होता है, तो फ़ौरन जो है उनकी शूटिंग करके इस तरह की हरकतें जो की गई हैं दिल्ली में, हमने देखा कि यूपी और एमपी की तरफ पर दिल्ली में बुलडोजर चलाने की कोशिश की। अब इसका मतलब यहाँ पर यह समझा जाए कि अब मुल्क में अदालतों की ज़रूरत नहीं रह गई है, सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अदालत की ज़रूरत नहीं है, जज की ज़रूरत नहीं है, कानून की ज़रूरत नहीं है। यही लोग सर्वे सर्वा हो चुके हैं। बस एक वीडियो आ गई, ना कोई जुर्म साबित हुआ और आप पहुंच गए दूसरे दिन इंसाफ देने के लिए, सज़ा देने के लिए। तो ये सरासर जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। जहाँ तक सवाल जहांगीरपुरी के मुसलमानों का एक तरफा कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ सख्त दफात लगाई गई है, ये हम बर्दाश्त नहीं, मुस्लिम लीग बर्दाश्त नहीं करेगी। मुस्लिम लीग बहुत जल्द इस सिलसिले में कानूनी चाराजोई की तरफ रुजू होने वाली। अब्दुल हमीद साहब, देश में जिस तरीके से आज ये माहौल बना हुआ है, उसी को लेकर आप देश निवासियों को आप क्या यानी बयान ये क्या बताओगे और क्या कहना चाहोगे? आज के मुबारक दिन, आज फतेह मक्का का दिन है, ये वो अजीम दिन है आदिल साहब के आज ही के दिन मक्का फतेह हुआ था और आका अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर जर्रार के साथ मक्का में दाखिल हुए। वो मक्का वाले जिन्होंने आपको जुल्म सितम ढाया था, आपके अहले खाना का कत्ल किया था, आपके सहाबा का कत्ल किया था,
उन्हें आपने एक कतरा खून बहाए बगैर माफ़ कर दिया। आपने इसी मिसाल कायम की है कि जब हमने देखा तारीख पढ़ी है कि जब कोई किसी मुल्क पर काबिज होता है, कोई बादशाह किसी दूसरे मुल्क, आप देखिए रशिया की जंग चल रही है, किस तरह से उसने ईंट से ईंट बजा कर रख दी हुई तारीख गवाह है। तारीख अभी आपके सामने चल रहा है कि किस तरह से मामला है। हमेशा जो जिसका कब्जा हुआ उसने पूरे पूरे शहरों को मिटा दिया है। लेकिन हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिंदा मिसाल कायम की, उन्होंने ऐसी मिसाल कायम कर दी कि एक कतरा खून बहाए बगैर मक्का फतेह हुआ। तो आज का दिन जो था बहुत अहमियत का, मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, अमन और शांति का रखें। हम मुसलमान हैं, हमें अमन और शांति का पैगम्बर बना कर भेजा गया है, अमन और शांति का अमीर बनाकर भेजा गया है। हमारे रसूल का लक़ब रहमतुल आलमीन है, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। सब उनके उम्मती हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भाईचारे को फ़रोग़ दें, ज़ालिम का साथ दें। अब आप पूछेंगे ज़ालिम का साथ कैसे दें, तो हमें हदीस से बताया गया कि ज़ालिम का साथ जुल्म करने से रोक कर दें। तो जो हमारे भाई ज़ालिम हो चुके हैं उन्हें अल्लाह ताला अपने सलीम से मैं यही दुआ करूँगा उन्हें समझ में आए। और हमारे देशवासी बहुत अच्छे हैं, हमारे हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं। आज भी बड़ी तादाद हिंदू भाइयों की ऐसी है जो मुल्क में हम लोग अमान चाहते हैं। हम उनके कांधे से कांधा मिलाकर मुल्क की एकजुटता को बचाने के लिए, गंगा जमी तहजीब को बचाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो यही पैगाम देंगे कि हम बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान रखें।